नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त दीपक चौहान और आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे इस चैनल में। नमस्ते डियर जिंदगी। दोस्तों, परीक्षा, एग्ज़ाम, इम्तिहान, ये तीन शब्द कभी हमारे सामने आ जाते हैं तो हमें ज़्यादा या कम थोड़ा प्रेशर तो आ ही जाता है। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी हमें हर दिन एक नया सबक सिखाती है और ज़िंदगी अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग सिचुएशन में हमें अलग अलग टाइप से एग्ज़ाम देनी पड़ती है। वो एक गाने के बोल है ये, ज़िंदगी इम्तहान लेती है। हम हमारे लाइफ में कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तब अचानक हमारे मुंह से निकल जाता है, हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेकर दूँ। तो दोस्तों, ज़िंदगी के अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग उम्र में ऐसी हमें कई एग्ज़ाम देनी पड़ती है। दोस्तों, जीवन एक परीक्षा का ही नाम है। दोस्तों, ये उस समय की बात है जिस समय मैं जलगांव में मेरा सीनियर कॉलेज एजुकेशन पढ़ रहा था। दो दोस्त थे, एक था अशोक और दूसरे का नाम था प्रशांत। तो दोस्तों, अशोक ये एमसीएस कर रहा था, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। वो भी लास्ट ईयर को था, मैं एमकॉम सी आर की लास्ट ईयर को था। और हमसे 2 साल छोटा हमारा दोस्त था जिसका नाम था प्रशांत। प्रशांत बीसीएस कर रहा था, मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। प्रशांत वैसे पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। मैं और अशोक, हम दोनों सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास में ही पास होते थे। दोस्तों, हमारा दोस्त प्रशांत जनरली डिस्टिंक्शन क्लास में पास होता था। उसका भी बीसीएस का लास्ट ईयर था, काफ़ी पढ़ाई की थी उसने। तो दोस्तों, हम साल भर बहुत पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चों की क्लासेस लगाने की क्षमता होती है तो वो क्लासेस को भी जाते हैं, और बहुत से बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, हमारी पढ़ाई की जो लाइफ है ये भी बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ हो जाती है। आफ्टर ऑल हम साल भर होल ईयर जो पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद में जब हमारी एग्ज़ाम होती है तो कुछ स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें एग्ज़ाम हॉल में आंसर शीट लिखते हुए कोई याद नहीं आता है, या हो सकता है वो डर जाते हैं, या किसी स्टूडेंट को एग्ज़ाम फोबिया होता है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि डरने की कोई बात नहीं होती है। हमने पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और सबसे मेन जो डर है हमारे मन में, एग्ज़ाम का जो डर होता है, वो निकाल देना चाहिए। सिंपली बिल्कुल आराम से पेपर लिखना चाहिए, बिल्कुल किसी भी बिना टेंशन के। ऑलरेडी कहते हैं ना, अपने लाइफ में टेंशन परेशानियों की कुछ कमी नहीं है। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर लिखना चाहिए और कॉन्फिडेंटली होके, हाँ बस मुझे ही आता है, मैंने पढ़ाई की है और मुझे ही आता है। बाकी तो फिर अपना लक या बैड लक। तो लक या बैड लक कैसे, मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों। मेरी एमकॉम सीनियर की एग्ज़ाम हो गई, मेरे दोस्त अशोक की एमसीएस की एग्ज़ाम हो गई। फिर हमारा दोस्त प्रशांत की बारी आई, उसके बीसीएस मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस के लगभग सारे पेपर हो चुके थे, एक लास्ट पेपर बचा था। तो ये उन दिनों की बात है दोस्तों। एनुअल एग्ज़ाम जनरली गर्मियों के दिनों में होती है और 11 बजे पेपर का टाइम होता था। और उस दिन प्रशांत ने जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में एंट्री की, तो दोस्तों एंट्री करते ही, दरवाजे के अंदर पैर रखते ही, उसके आँख में एक बारीक सूक्ष्म एक मच्छर उसके आँख में चले गया। उसे वो धीरे धीरे तकलीफ देने लग गया। उसे लगा कि बस थोड़ी देर में निकल जाएगा। देन सारे स्टूडेंट अपने अपने बेंच पर बैठ गए, सबके आगे क्वेश्चन पेपर आ गया, आंसर शीट आ गई, और स्टूडेंट लोगों ने, जितने भी कैंडिडेट थे, सब ने अपना आंसर शीट लिखना शुरू कर दिया। लेकिन प्रशांत के आँख के अंदर जो बारीक मच्छर गया था, वो उसे धीरे धीरे इतनी तकलीफ देने लग गया था, उसे बहुत तकलीफ होने लग गई थी। उसका ध्यान धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा था। उसके बाद उसने उस मच्छर को आँख में से निकालने की बहुत कोशिश की। अब वो जो मच्छर था वो उसकी दाई आँख में गया था, और राइटिंग हैंड भी उसका दाया था। तो वो बार बार आँख को हाथ लगाना, फिर पेन लेना, लिखना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा था उसे। आँख धीरे धीरे काफ़ी लाल होने लग गई, आँख में से आंसू छलकने लग गए, और वो आंसू आंसर शीट पे गिरने लग गए। काफ़ी कोशिश कर रहा था निकालने की उसको, लेकिन अंदर वो तकलीफ़ बहुत दे रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो नहीं निकल पा रहा था। सुपरवाइज़र की बात भी ध्यान में आ गई। उसने सुपरवाइज़र को भी बताया।
तो सुपरवाइज़र ने भी मुझसे बताया कि गिलास में पानी लेकर तो आँख में पानी डाल। प्रशांत बाहर गया और उसने आँख में पानी डाला, फिर भी वो जो बारीक मच्छर उसके आँख में गया था वो निकल नहीं रहा था। फिर उसके बाद प्रशांत ने पूरा गिलास पानी से भर दिया, उसमें अपनी आंखें भिगोकर उससे झपकाई आँखों को, लेकिन फिर भी वो जो मच्छर था उसके आँख में से नहीं निकल रहा था। उसकी आँख पूरी तरह से लाल हो गई थी, लगभग सूज गई थी, बहुत डिस्टर्ब हो गया था। पेपर लिखते समय बार बार उसका हाथ आँख के ऊपर जा रहा था, एक हाथ से राइटिंग भी चल रही थी और पेपर भी लिख रहा था। दोस्तों, प्रशांत इतना डिस्टर्ब हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पढ़ाई में इतना होशियार प्रशांत, जिसको फुल गारंटी थी, जिसको फुल कॉन्फिडेंस था कि मुझे इस बार लगभग 85 तो मिल ही जाएंगे। दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद भी 3 घंटे तक काफ़ी उसकी मेहनत मुशक्क़त हो गई, लेकिन प्रशांत उस मच्छर को आँख में से निकालने के लिए नाकामयाब रहा। सारी कोशिश फेल गई उसकी। तो गर्मी से अलग परेशान और आँख में जो तकलीफ़ हो रही थी उससे ज़्यादा परेशान। और एग्ज़ाम के 3 घंटे ये कैसे निकल जाते दोस्तों, हमको पता भी नहीं चलता है। ये तो जिसने एग्ज़ाम दिए वो अच्छी तरह से समझ सकता है। दोस्तों, प्रशांत पूरी तरह से बहुत परेशान हो गया था। उसके बाद दोस्तों आखिरी बेल बज गई, 3 घंटे हो गए और सुपरवाइज़र ने सबके आंसर शीट कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सब ने धीरे धीरे आंसर शीट दे दिए। प्रशांत ने भी अपना आंसर शीट दिया। प्रशांत को बहुत बुरा लगा। सुपरवाइज़र ने उसे कहा, अगर आप कहो तो मैं आपके लिए सीनियर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई इसे थोड़ा टाइम दिया जाए। बट प्रशांत ने कहा, नहीं सर, ये मेरा बैड लक था और मुझे मेरे बैड लक को सुधारते आता है। कोई बात नहीं सर, मैं जानता हूँ मैं इस सब्जेक्ट में ज़्यादा अंकों से पास तो नहीं होऊंगा, लेकिन पासिंग अंकों से तो भी पास हो ही जाऊंगा। मैं फिर से इस लास्ट ईयर का फॉर्म भरूंगा, पूरा साल पढ़ाई करूंगा और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करूंगा, और ये जो गलती हो गई मेरे बैड लक के कारण, ये अगली बार नहीं होंगी, इसका पूरा ध्यान रखूंगा। मेरे दोस्त प्रशांत की हिम्मत की हौसले की दाद देनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, उस समय जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने उसके पीठ पे शाबाशी दी। उन्होंने कहा, ऑल द बेस्ट प्रशांत, आप अगली साल अच्छे अंकों से पास हो जाओगे। ईश्वर पे पूरा विश्वास रखो, सब अच्छा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, प्रशांत जैसे ही एग्ज़ाम हॉल के बाहर जाने लगा, तो उसने अपनी उंगली आँख में घुमाई और वो जो मच्छर था एकदम इजीली निकल गया। प्रशांत को काफ़ी फील लग रहा था, लेकिन एक बात का उससे दुख हुआ कि 3 घंटे तक इस मच्छर ने मेरे लिए बहुत बहुत परेशान किया मुझे, मेरी बहुत मेहनत मुशक्क़त हो गई, तब तक नहीं निकला। जैसे ही प्रशांत एग्ज़ाम हॉल में आया था, उसके आँख में वो मच्छर गया था, और जैसे ही प्रशांत एग्ज़ाम हॉल के बाहर एग्ज़ाम देकर निकल रहा था, उसके आँख से वो ईज़िली निकल गया। मतलब जब पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसके आँखों से वो मच्छर नहीं निकला और एग्ज़ाम होने के बाद एकदम ईज़िली निकल गया। दोस्तों, जब प्रशांत कॉलेज गेट के बाहर आया, उसका पूरा रोना चेहरा वगैरह सब देखा हमने, उसकी आँख भी सूजी हुई लाल थी। और मैंने कहा, प्रशांत क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? प्रशांत बोले, कुछ नहीं। तो मैंने कहा, दोस्त एक काम करें, सबसे पहले हम, दोपहर का टाइम है, गर्मी बहुत हो रही है, कहीं जाके हम पहले छाँव में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, एक पेड़ के छाँव के नीचे हम बैठ गए। उसके बाद मैंने मेरे पानी की बोतल निकाली, थोड़ी देर बाद प्रशांत को दिया। मैं, मेरा दोस्त अशोक और प्रशांत, हम तीनों थे। हम वहाँ पर आराम से बैठे, रिलैक्स हो गए। उसके बाद मैंने कहा, क्या हुआ प्रशांत? फिर प्रशांत ने एग्ज़ाम हॉल में जो हुआ उसने सारी बातें मुझे बताई। ये सुनकर दोस्तों मैं भी सुन्न हो गया, और मेरा दोस्त अशोक जो MCS कर रहा था वो भी एकदम शांत हो गया, क्योंकि बेसिकली हमारा जो दोस्त है प्रशांत, वो नेचर वाइज बहुत अच्छा, शांत, एकदम कूल नेचर का था और पढ़ाई में होशियार था। तो हमें बहुत बुरा लगता है दोस्तों। वो बात अलग होती है कि
कुछ स्टूडेंट कि जिन्हें एग्ज़ाम हॉल में साल भर पढ़ाई करने के बावजूद कुछ याद नहीं आता है, उस बात का सॉल्यूशन हो सकता है। काफ़ी सारी बातों का सॉल्यूशन है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उस समय हम क्या कर सकते हैं? उस समय हमें सिर्फ एक ही हमारे पास रास्ता होता है, अपने माइंड को कूल रखो, शांत रखो। मैं आपको स्टार्टिंग में कहा ना दोस्तों कि जब इंसान बहुत स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, तब भगवान को याद करके बोलता है, हे भगवान, और तू हमारी कितनी एग्ज़ाम लेगा, और तू हमारी कितनी परीक्षा लेगा, और कितनी इम्तहान देने होंगे हमें। तो दोस्तों, ज़िंदगी परीक्षा का ही नाम है। मतलब बचपन से लेकर तो बुढ़ापे तक, या हमारी ज़िंदगी अंतिम क्षण तक हमें एग्ज़ाम ही देनी पड़ती है। रोज़ हमें एक नया एक्सपीरियंस आता है, रोज़ हमें एक नया सबक मिलता है, और उस हिसाब से हमें हमारी परीक्षाएँ देनी पड़ती है। तो दोस्तों, कुछ 2-2.5 महीने के बाद में रिज़ल्ट आया और हम सब पास तो हो गए। प्रशांत भी पास हो गया। लगभग सारे सब्जेक्ट में उसे 85% मार्क मिले। सिर्फ उसका जो लास्ट पेपर था, जो पेपर देते समय उसे जो तकलीफ़ हुई थी, उस पेपर में उसके मार्क्स बहुत कम आए। मतलब पासिंग मार्क्स उसको मिल गए। लेकिन दोस्तों, उसका एक सब्जेक्ट के कारण उसका स्कोर बहुत डाउन हो गया। उसको बिलो 80% मार्क्स मिले दोस्तों। लेकिन प्रशांत ने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। उसने कहा था कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं पास तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरा स्कोर बहुत डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रशांत ने फिर से उसके लास्ट ईयर का फॉर्म भरा। सारे सब्जेक्ट की एग्ज़ाम उसने फिर से दी, और नेक्स्ट ईयर वो लगभग 85% मार्क्स से पास हो गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में हमें कितनी भी मुश्किल परेशानी आ जाए, हमें हमारी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें आने वाली समस्या को संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी, जीवन एक परीक्षा। दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी में ये मेरी याद आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, और देखते रहिए नमस्ते डियर ज़िंदगी। दोस्तों, डे टू डे आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हो, हमारे कार्यक्रम की इतनी सराहना कर रहे हो, इतनी प्रशंसा कर रहे हो, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा दोस्तों। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स। धन्यवाद दोस्तों।